हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या पीछे वाली क्लास अच्छे से कंप्लीट कर ली है? माफी चाहूंगा, आज काफी दिन हो गए हैं मेरे को क्लास अपलोड करे हुए। तो आज की उसी क्लास का हम सेकंड टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक क्रिएट करते हैं। ये आप फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। हम इसको थोड़ा सा पढ़ना है, हमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना। ठीक है, बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में जाने के लिए आपको फिजिक्स में पढ़ना होगा। बाकी आपको जो पढ़ना है सिर्फ ये ओरली पढ़ना है कि हाँ भाई, हमें पता चल जाए कि एक्चुअल में मात्रक क्या होता है, किसी चीज की लंबाई क्या होती है, चौड़ाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होती है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है, ज्योति तीव्रता क्या होता है। तो इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ बेसिक नॉलेज को ही हम पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ज्यादा डिटेल्स में जाना इसका मतलब कि हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक, पर फिर भी जितना हो सकता है उससे मैक्सिमम ही हम इसमें पढ़ेंगे, ताकि आपको फ्यूचर में एज अ कभी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, होगा आपका। इस टॉपिक में हम आपको मात्रक पढ़ाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाएंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के एग्जाम में भी जहाँ तक मैंने देखा है कि 11th-12th में ऑप्शन में से एक आध क्वेश्चन आ जाता है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, समय खराब न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला चैप्टर, पहला टॉपिक निकल रहा है प्यारे बच्चों, फिर भी कोई नहीं। आज का प्यारा वाला टॉपिक है मात्रक क्या होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मात्रक क्या होते हैं। बेटा, मात्रक समझेंगे किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली निश्चित एवं मानक परिमाण को मात्रक कहते हैं। ये क्या बोला गया है मेरे प्यारे बच्चों की मात्रक किसे कहते हैं? निश्चित माप, निश्चित परिमाप को भी हम मात्रक कहते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, दुकान पर जाना है और आपको चीनी लेकर आनी है। क्या लेकर आओगे? चीनी लेकर आओगे। अब आप दुकान पर पहुंचे, आपने कहा कि भैया हमको चीनी दे दो। तो वह आपसे कहेगा कितनी, वह आपसे कहेगा कितनी चीनी दो। तो आप उससे कहोगे क्या? 5 किलो चीनी दे दो। अब एक दो, इसमें दो शब्द लगे हैं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। एक तो 5 लगा, केजी यानी कि किलोग्राम लगा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं दोनों को अलग अलग कर दूं, चीनी दे दो, क्या वो आपको 5 दाने देगा, 5 ग्राम देगा, 50 ग्राम देगा, 5 किलो देगा, या 5 कुंटल देगा? क्या देगा समझ में नहीं। मैंने उससे 5 की जगह मैंने बोला, बट भैया मेरे को किलोग्राम चीनी दे दो। वो कहेगा क्या किलोग्राम? 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। तो क्वांटिटी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का अलग अलग कोई मतलब नहीं। इन दोनों शब्दों का मतलब हमेशा जब बनता है जब ये दोनों साथ में आए, 5 किलो। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुकान पर जब भी हम जाते हैं तो हम दो शब्द बोलते हैं, 5 किलो। हम जो शब्द आगे इस्तेमाल कर रहे हैं, इस संख्यात्मक मान के बाद जो इस्तेमाल करते हैं, ये शब्द, ये मात्रक है। इस शब्द का अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं बात करूं कि भैया आप दुकान पर गए, आपने कहा कि भैया मुझे दूध दे दो, तो वह आपसे पूछेगा कितना दूध, कितना दूध। तो आपने बोला कि भैया मुझे 2 लीटर दूध दे दो। अगर आप खाली ये कहो कि भैया मुझे 2 दूध दे दो, क्या मतलब बनेगा? 5 दूध दे दो, क्या मतलब बनेगा? आपने बोला कि भैया मुझे खाली लीटर दूध दे दो, कितना लीटर? तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं तो तब किसी चीज का भौतिक मापन होता है, सटीक भौतिक मापन। सटीक का मतलब कि 100% वो सामने वाला समझ जाएगा कि हम क्या। समझ में बात आई मेरे प्यारे बच्चों? फिर से इस बात को, डेफिनेशन को पढ़ेंगे। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले निश्चित एवं मानक परिमाण को मात्रक कहते हैं। मानक परिमाण को मात्रक कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है? फिर से एक पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी भौतिक राशि का मापन दो भागों में होता है। किसी भी भौतिक राशि का मापन दो भागों में होता है। पहला भाग होता है संख्यात्मक मान, दूसरा होता है मात्रक।
मेरे प्यारे बच्चों पहला संख्यात्मक मान होता है, दूसरा मिलेंगी तो संख्यात्मक मान हुआ, दूसरा मात्रक हुआ। तभी किसी का मूल मतलब निकलेगा, मूल अर्थ निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलता। तो बात समझ में आई। 2 लीटर आप कपड़ा लेने गए तो वहां पे कहोगे मेरे प्यारे बच्चों की 2 लीटर कपड़ा दे दो, नहीं, वो आपको कोई सा नाप के थोड़ी देगा। क्या होगा 2 किलो कपड़ा दे दो, नहीं देगा। आपको कहना पड़ेगा 2 मीटर कपड़ा दे दो, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तोल यानी कि भार का मात्रक या द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। मेरे प्यारे बच्चों आयतन का मात्रक लीटर होता है। तो सबके मात्रक अलग अलग, ठीक है। आगे एग्जाम्पल के तौर पे भैया ने बोला है कि यदि किसी छड़ की लंबाई 5 मीटर है तो उसमें संख्यात्मक मान 5 होगा और मात्रक मीटर होगा। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके लिए हमें दूसरे मात्रों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इसके लिए हमें दूसरे मात्रकों का इस्तेमाल नहीं करता। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। ये बच्चा स्वतंत्र होते हैं, ये इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे समझेंगे कि क्या कहा जाता है मूल मात्रक। कितने हमारे मूल मात्रक होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 7 होते हैं। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 7 होती है। मूल मात्रक कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 7 होते हैं। तो बच्चा मूल मात्रक क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते। मूल डेफिनेशन ये है, जो स्वतंत्र होते हैं, जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, मूल मात्रक कहलाते। जो खुद में स्वतंत्र हो, उन्हें किसी की जरूरत ना पड़े, है ना। आगे चलते हैं। वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक की सहायता से परिभाषित नहीं किया जा सकता, वे मात्रक जिन्हें किसी अन्य मात्रक की सहायता से परिभाषित नहीं किया जा सकता, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी कि जो हमारी एसआई पद्धति है, 4 मानक पद्धतियां होती हैं। कितनी पद्धतियां होती हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 मानक पद्धतियां होती हैं, जिसमें से एक होती है एमकेएस, एक होती है एफपीएस, और एक होती है तुम्हारी मीटर किलोग्राम सेकंड, पाउंड सेकंड, और एक और होती है क्या कहते हैं मीटर केजीएस, किलोग्राम सॉरी ग्राम, और सॉरी किलोमीटर, ग्राम और सेकंड। हमारे पास में 4 मानक पद्धतियां होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलते हैं, जिसमें से अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है हमारी एसआई मानक पद्धति। हमारे पास में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों? 7 होती है। सबसे पहले देखिए हम किनको मापते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हम 7 इनको नापते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे ध्यान दीजिए। हमारे पास में भौतिक राशियां कितनी है प्यारे बच्चों? 7 भौतिक राशि। द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। तो प्यारे बच्चों हमारे पास में 4 मात्रक देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, जरा देखिए समझिए। अब ठीक है बेटा, लंबाई, आप किसी चीज को नापते हैं कि हाँ भाई कितनी है, कपड़ा लेने जाते हैं तो कहते हैं कि 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो वो कपड़े की लंबाई होती है, इसका मात्रक मीटर होता है, प्रतीक एम होता है। द्रव्यमान यानी कि तोल को कहते हैं, उसका मात्रक किलोग्राम होता है, उसका सिंबल क्या होता है मेरे बच्चों? केजी होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, उसका सिंबल एस होता है, कभी कभी हम एसईसी भी लिख देते हैं। विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का सिंबल ए होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? केल्विन होता है, जिसको के से नापते हैं। मेरे प्यारे बच्चों पदार्थ की मात्रा, उसे हम मोल से नापते हैं, MOL उसका ही मात्रक होता है। मोल का मतलब जो उसका नाम है, वो उसका मात्रक है, उसका प्रतीक चिन्ह। बेटा ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता का मात्रक मंडला होता है, और उसे CD से नापते हैं। मेरे प्यारे बच्चों इन 7 में से एक क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। एक बार और रिवाइज मारते हैं बेटा,
बेटा लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों ये मान लिया जाए कि आपको मूल मात्रक समझ में आ गए? जो स्वतंत्र होते हैं ये मूल कुल मिलाकर किसी और की सहायता से नहीं बोले जाते या ना ही बनाए जाते हैं। और बेटा ये 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लंबाई, मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। पदार्थ के नाम जो मात्रक होते हैं, मात्रक कौन कौन से हैं? किलोग्राम, सॉरी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। इनके मात्रक प्रतीक क्या है? एम किलोग्राम, एस ए मतलब एम्पियर, केल्विन के, मोल MOL, कैंडेला CD। तो क्या उम्मीद करें कि आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों? क्या अच्छे से समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? अगर समझ में आया है तो प्यारे बच्चों लाइक जरूर कर देना और इस स्टेटस पे जरूर लगाना, इस क्लास को स्टेटस पे लगाना। और नीचे लिखना अगर आपको पसंद आई है तो नीचे लिखना कि हमारे भैया पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब्सक्राइब करो और जाकर पढ़ कर देखो, अच्छा लगेगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगली टॉपिक पर चलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा, व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो दूसरे की सहायता से बोले जाते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते। तो देखिए वे मात्रक जो 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूं, चाल बराबर दूरी बटे समय। बेटा दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। बेटा समय का मात्रक क्या होता है? समय, सेकंड, S। तो बेटा चाल का मात्रक क्या बन जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या बन के आया? मीटर प्रति सेकंड। तो जो दूरी है ये मूल मात्रक है, जो मीटर है इसका मूल मात्रक है, समय का मात्रक सेकंड मूल मात्रक है। लेकिन जो चाल का मात्रक बन करके आया वो भाग करके बन करके आया, इसको हम व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 मात्रकों की सहायता से मिलकर बना, या तो उनकी गुणा करके या उनको भाग करके प्राप्त किया जाता है। तो इसे भौतिक राशि के सूत्र से सीधा व्युत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि इनके राशियों के डायरेक्ट फॉर्मूलों से हम इनको बना सकते हैं। कि हमें फॉर्मूले पता हो तो हम इन्हें बना सकते हैं। प्यारे बच्चों राशि में सूत्र में हर मूल राशि यानी कि सातों के साथ ही मूल राशियों को उनके मात्रक में बदल देने पर व्युत्पन्न मात्रक मिल जाता है। यानी कि मूल राशियों को उनके मात्रकों में बदल दो तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है बेटा? व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त हो जाता है। जैसे वेग का मात्रक होता है बेटा, वेग का मात्रक होता है दूरी बटे समय। ये चाल का मात्रक भी अभी बताया मैंने, तो मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर सेकंड, है ना। वेग बोलो, चाल बोलो, बात। अगले प्रश्न में सभी प्रमुख नेक्स्ट पेज पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब एक एक करके ना सारे जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं उन फॉर्मूलोज को रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ें मेरे प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल होता है आपका एरिया, जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल का मात्रक है वो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। बेटा लंबाई, किसी कमरे की लंबाई को नापते हो तो मीटर में नापोगे, चौड़ाई को नापते हो तो भी मीटर में नापोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों लंबाई को मापेंगे मीटर में और चौड़ाई को भी नापेंगे मीटर में। तो मीटर और मीटर जब आधार एक से हो तो घातें जुड़ जाती है, तो मीटर की घात 1 + 1 यानी कि m²। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों m²। जब आधार एक से हो तो आयतन घातें जुड़ जाती है। बेटा आयतन होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या मैं इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे लिख देते हैं? क्या हम ऐसे लिख दें? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। बेटा लंबाई को भी मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में। कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है, इसे हम आयतन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका मात्रक क्या होगा? मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर।
तो क्या बेटा सब की घात एक एक है। जब आधार एक से हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जब आधार एक से हो तो घातें क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाती हैं। तो m की घात कितनी हो गई, 3। तो यानी कि आयतन का मात्रक क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो क्या इन दोनों फॉर्मूलों में कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। वेग का मात्रक होता है विस्थापन गुणा समय। मतलब कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके बीच कितना विस्थापन हुआ। हम एक जगह से दूसरी जगह गए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, तो कितना विस्थापन हुआ, तो वो दूरी ही तो है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसे विस्थापन बटे समय भी लिख सकते हैं और दूरी बटे समय भी लिख सकते हैं। तो विस्थापन को हम मापते हैं मीटर में और दूरी समय को नापते हैं सेकंड में। तो ये लिखा बटे समय। मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन के लिए मीटर आता है, समय के लिए सेकंड आता है, तो मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति सेकंड। क्या बना, मीटर प्रति सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों अगला फॉर्मूला है त्वरण का। देखो सुनो, ध्यान रखना, जो मैं फॉर्मूले लिखे हुए हैं फॉर्मूले भी आपको याद, बेटा इतने यूजफुल है ये फॉर्मूले, सबके सब, केमिस्ट्री के लिए ही नहीं बल्कि फिजिक्स के लिए, मैथ्स के लिए, हर एक फील्ड में ये फॉर्मूले का हमेशा यूज होता है। फिजिक्स में खासकर होता है ना, और मैथ्स तो आपको पता ही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, त्वरण का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों वेग बटे समय, वेग बटे समय, वेग बटे समय, मीटर प्रति सेकंड। अब देखो व्युत्पन्न मात्रकों से भी मात्रक बना रहे हैं, तो यानी कि जो दो या दो से अधिक मात्राओं से मिलकर बना होता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वेग का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड। तो एक बटे में मान लो तो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो क्या बन जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किसी को ऐसा तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको समझ में नहीं आ रहा। जिसको समझ में नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप अपना भाई मानो, आप अपना दोस्त मानो, अपना गुरु मानो, जो मन में आए मानो। और प्लीज कोई भी गलती आपको लगे कि हाँ जी भैया ने गलती कराई है या हमें समझ में नहीं आया, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में जरूर बताना। मैं आपको वह वीडियो, वह दोबारा टॉपिक, पूरा टॉपिक दोबारा से क्लियर करके दूंगा, एक टॉपिक को पूरी क्लास में कंप्लीट करके दूंगा, अगर एक बच्चे की भी ऐसी कमेंट आती है। ठीक है मेरे प्यारे। अगला फॉर्मूला है बल। बेटा मैं जो बल लगाता हूँ किसी चीज पे धक्का लगाने को, उसे बल कहते हैं। मैं आपको धक्का दूं तो मैंने बलपूर्वक, मैं आपका हाथ पकड़ लूं, मोड़ दूं, गंदी बात नहीं करते वैसे, है ना। पर अगर कोई बच्चा किसी का हाथ पकड़ लेता है तो वो बलपूर्वक पकड़ता है, बल के साथ पकड़ता है। चलिए बात समझते हैं। तो बल में क्या लगता है मेरे प्यारे, द्रव्यमान और त्वरण है, विस्थापन और समय। द्रव्यमान गुणा त्वरण। मेरे प्यारे बच्चों अभी हमने द्रव्यमान का मात्रक पढ़ा था मीटर, क्या पढ़ा, मीटर, सॉरी, द्रव्यमान का मात्रक अभी हमने पढ़ा किलोग्राम। क्या पढ़ा प्यारे प्यारे बच्चों, किलोग्राम। क्या पढ़ा है अभी, किलोग्राम। और मेरे प्यारे बच्चों त्वरण का मात्रक अभी आपने पढ़ा है, कहां गया, ये रहा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या पढ़ा है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला बन गया, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बना, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसका एक मूल मात्रक होता है किसका, बल का, वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि बल का डायरेक्ट मात्रक क्या, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या, न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर भी दिक्कत लगे अपने भाई को जरूर बताना कि भैया हमें दिक्कत लग रही है, भैया हमसे प्रॉब्लम हो रही है, भैया हमें समझ में नहीं आ रहा। मेरे प्यारे बच्चों अगला फॉर्मूला है संवेग का। इसका, संवेग। संवेग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान और वेग के
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को संवेग कहते हैं। अब इनकी डेफिनेशन आप ये मत कहना कि भैया हमें डेफिनेशन बताओ कि बल की परिभाषा क्या है, त्वरण की परिभाषा क्या है, ये सब फिजिक्स के टॉपिक है, लेकिन फॉर्मूला बताना हमारा कर्तव्य है। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक अभी हमने पीछे पढ़ा, कहां गया, ये रहा, मीटर प्रति सेकंड। क्या पढ़ा था अभी? मीटर बटे सेकंड। तो बेटा मात्रक क्या बन जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक बना? संवेग का बना। तो क्या इन 6 के 6 व्युत्पन्न मात्रकों में आपको कोई दिक्कत है? अगर मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे व्हाट्सएप पे भी टेक्स्ट में बताएं, जल्दी से कि कमेंट में बताएं कि भैया हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, अगली फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। कार्य बोलो या ऊर्जा बोलो। अगर तो बल भी होगा। मैंने कहा कि भैया मैंने ये पेन ये मेरी आगे की उंगलियों पे रखा हुआ था, मैंने ये उठा के पीछे की उंगलियों पर रख दिया, तो मैंने कार्य किया। जब मैंने कार्य करा तो मैंने बल भी लगाया और कुछ दूरी भी विस्थापित करी है ना। तो बेटा कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बल गुणा दूरी। बल गुणा दूरी। बेटा अभी मैंने बल का मात्रक बताया था और दूरी का भी मात्रक बताया था। दूरी का मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? मीटर होता है। मेरे प्यारे बच्चों बल का मात्रक अभी मैंने आपको क्या बताया था? किलोग्राम मीटर। अगर मैं मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या एक फॉर्मूला और बनेगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर और बटे सेकंड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में किसी को कोई आपत्ति बताइए? अगर कोई दिक्कत लग रही है तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट्स में जरूर बताना कि भैया हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई। ठीक है बेटा, अगला फॉर्मूला शक्ति का है। शक्ति मतलब पावर। शक्ति का मतलब पावर। पावर का मतलब कि हम जो कार्य करते हैं और जितने समय में रखते हैं, कम से कम समय में किया गया कार्य, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों कार्य और समय के अनुपात को शक्ति बोलते हैं। तो मेरे प्यारे कार्य का मात्रा अभी पीछे से उठाएंगे, क्या होता था बच्चों? बटे में लिखा हुआ है तो इंटू 1/सेकंड, सॉरी 1/सेकंड। ठीक है, अब इस सेकंड एक तो घाते जुड़ जाएंगी, सेकंड क्यूब। ये किसका मात्रक आया है मेरे प्यारे बच्चों? शक्ति का मात्रक आया। किसका मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों? शक्ति का मात्रक। इसी प्रकार अगर हम दाब के मात्रक की बात करें, किसके मात्रक की बात करें? दाब के मात्रक। दाब का मात्रक होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बेटा बल का मात्रक अभी पीछे मैंने आपको बताया था न्यूटन भी होता है और कुछ और भी होता है। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। न्यूटन का फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया था, जरा देख के बताइए मुझे पीछे, है ना। और उस फॉर्मूले को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? ग्राम बटे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डेंसिटी बोलते हैं। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, आयतन मीटर प्रति सेकंड। द्रव्यमान बटे आयतन। फॉर्मूले जरूर याद रखना। द्रव्यमान क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? किलोग्राम। और आयतन क्या होता है? मीटर क्यूब। कोई दिक्कत? या कम। आवर्ती का मात्रक कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है कि आवर्ती का फॉर्मूला बताओ, आवर्ती का मात्रक बताओ। ये डायरेक्ट भी याद, यानी कि समय की उल्टी होती है आवर्ती। तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो 1/सेकंड। और इसका एक बेसिक फॉर्म, इसको हम ZH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा, मोस्ट इंपोर्टेंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा समय के साथ धारा के प्रभाव को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा हो गई, समय हो गया, मात्रक AS, या फिर हम बोलेंगे
विद्युत धारा का मात्रक कूलाम। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, आपके फिजिक्स में बहुत यूजफुल है कि विद्युत धारा का मात्रक कूलाम होता है। तो यहाँ तक अभी हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए, 6 और 6 ये, यानी कुल मिला के 12 फॉर्मूलों का हमने रिवीजन किया है, 12 क्या कहते हैं मात्रकों का रिवीजन किया है। इसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं, आगे हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे हमारे क्वेश्चन शुरू होंगे, नहीं क्वेश्चन नहीं है, अभी फॉर्मूलाज भी हैं, तो थोड़े से फॉर्मूला और रह गए हैं, इन फॉर्मूलाज को और देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? विद्युत विभव होता है कार्य बटे आवेश। विद्युत विभव होता है मेरे प्यारे बच्चों कार्य बटे आवेश। मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट याद रखना, जूल बटे कूलाम, और उसको हम विद्युत विभव को वोल्ट भी बोलते हैं। उसका मात्रक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वोल्ट भी होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, पीछे पढ़ करके। मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक होता है विभव बटे धारा। क्या होता है? विभव, विभव बटे धारा, विभव बटे धारा। विभव क्या होता है? V से रिप्रेजेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ओम होता है। ठीक है। कोणीय वेग, कोणीय वेग कोण बटे समय, यानी कि कोण को हम बोलते हैं रेडियन और समय को बोलते हैं सेकंड। रेडियन बटे सेकंड, रेडियन का फॉर्मूला RAD इस्तेमाल करते हैं रेडियन के लिए, और इसके लिए सेकंड के लिए सेकंड। बेटे प्यारे बच्चों बलागुण क्या होता है? बलागुण तो बल गुणा दूरी, यानी कि न्यूटन गुणा मीटर, इसका क्या होता है? बलागुण का मात्रक होता है। बलागुण का मात्रक क्या होता है? बल गुणा दूरी। बल के लिए न्यूटन पढ़ा था, दूरी के लिए m पढ़ेंगे, मीटर पढ़ेंगे। ठीक है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बल गुणा लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई, सॉरी बल बटे लंबाई। बल के लिए न्यूटन इस्तेमाल करते हैं, लंबाई के लिए m इस्तेमाल करते हैं, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। श्यानता क्या होती है? श्यानता, श्यानता होती है बेटा आपकी बल गुणा समय बटे क्षेत्रफल। बल गुणा समय बटे क्षेत्रफल। तो इसके लिए बल गुणा समय के लिए PAS का इस्तेमाल कर देते हैं, PA इंटू S। ठीक है। यानी कि बल बटे क्षेत्रफल को हम बोल देते हैं P, और इसके लिए समय के लिए हम बोल देते हैं S। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक का आपको सभी फॉर्मूलोज का रिवीजन अच्छे से समझ में आया? सभी मात्रक अच्छे से समझ में आए? इन सबको बोलते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। क्या ये भी आपको समझ में आ गए? कोई दिक्कत परेशानी? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाएंगे केमिस्ट्री के अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, अब हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या बोला है पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों? पहले क्वेश्चन में क्या कहा है? भौतिक राशि को मापने के लिए किसके गुणनफल के बराबर होता है? भौतिक राशियां, क्या संख्यात्मक मान गुणा मात्रक होता है? क्या संख्यात्मक मान भाग मात्रक होता है? भाग शब्द का तो इस्तेमाल हमने पढ़ा ही नहीं। क्या हमें किसी भौतिक राशि का मापन के लिए केवल मात्रक की आवश्यकता होती है? नहीं। केवल संख्यात्मक मान की आवश्यकता होती है? नहीं। तो किसकी जरूरत होती है हमें? A फॉर एप्पल, यानी कि संख्यात्मक मान गुणा मात्रक। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? SI पद्धति के मूल मात्रकों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार रटवाई थी। 5 नहीं होती, 6 नहीं होती, 9 नहीं होती, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? 7 होती है। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, आयतन, सॉरी समय, सेकंड, ज्योति तीव्रता, कैंडला, सब बताए थे, है ना? 7 प्रकार के मात्रक बताए थे मेरे प्यारे बच्चों। अगले चलते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यमान। मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान बोला है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का पूछा है, क्या ग्राम होता है, क्या न्यूटन होता है, क्या किलोग्राम होता है, क्या पाउंड होता है? मेरे बच्चों पाउंड तो अभी हमने FPS पद्धति पढ़ी भी नहीं है। न्यूटन तो किसका मात्रक बताया था? अभी आपको मैंने बल का मात्रक बताया था। क्या कभी मैंने इसका मात्रक आपको ग्राम बताने की कोशिश करी है? नहीं, मैंने इसका मात्रक आपको बताया था किलोग्राम। ये इसकी छोटी यूनिट होती है, ये इसका SI मात्रक नहीं होता, पर मात्रक होता है। अगर आपसे कहता कि द्रव्यमान का मात्रक, तो बेटा ये तीनों ऑप्शन होते न्यूटन को छोड़ के, पर लेकिन जब वहां पर SI आ गया तो बेटा सिर्फ और सिर्फ हम क्या बताएंगे? किलोग्राम।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे क्या पूछा है मेरे बच्चों। इन्हें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा होगा मूल मात्रक से। मूल मात्रक से मीटर दूरी का मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक है, न्यूटन न्यूटन किसका मात्रक है, नहीं किसी का भी नहीं है ना। कैंडला कैंडला भी हमारा किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। बचा कौन इन सब के बीच में, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, कौन सा, न्यूटन। तो हमारा ये भी नहीं, तो व्युत्पन्न मात्रक कौन सा है इनमें, एकमात्र न्यूटन है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन है, इसका एकमात्र मूल मात्रक है, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन निम्न में से किसके तुलनात्मक है। मेरे प्यारे बच्चों अगर पीछे आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा है, बहुत ही अच्छे से समझा है, तो आप समझ गए होंगे ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्या है। क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया कि इसका ऐसा ही मात्रा कौन सा है, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, पीछे हमने बहुत अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल निम्न में से किसके बराबर है। जूल निम्न में से किसके बराबर है, क्या मेरे बच्चों वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर है या नहीं है, बस इतना बताइए। क्या ये आंसर इसका होगा या नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, है या नहीं है, कमेंट में जरूर क्वेश्चन का जवाब आप दोगे मुझे। शक्ति का मात्रक मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट्स में मारो फेंक के कि भैया ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए कि शक्ति का मात्रक क्या है। शक्ति यानी कि पावर का ऐसा ही मात्रक मैंने अभी आपको क्या बताया, जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बांटिए। क्या मैंने इसका पावर आपको जूल बताया है, क्या मैंने इसको वो न्यूटन बताया है, क्या मैंने पास्कल बताया है, क्या मैंने वोल्ट बताया है। तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी आपने वोल्ट बताया था शक्ति का मात्रक, हाँ गुरुजी आपने वोल्ट बताया था शक्ति का मात्रक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है 8 में क्या दिया हुआ है, दाब पास क्या कहते हैं प्रेशर का ऐसा ही मात्रक। क्या मेरे प्यारे बच्चों ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने योग्य नहीं हूँ या आप मुझे बताने योग्य नहीं, क्या आप इसको बता नहीं सकते। बल बटे क्षेत्रफल होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या इसका आंसर बी होगा या नहीं होगा, आप कमेंट में बताइए यस एंड नॉट, जल्दी से बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन की तरफ से तो आपको जो कुछ ज्यादा बड़ा भयंकर लगता है आपको कि लग सकता है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा है। क्या ताप एक हमारी मूल मात्रक है, क्या इस मूल मात्रक का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेल्सियस होता है बेटा। मात्रक हम ताप जो है वो 3 मात्रकों में नापते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। ठीक है अब इनमें से मूल मात्रक कौन सा बताया था मैंने आपको, सेल्सियस बताया नहीं बताया, जूल तो है ही नहीं। क्या हमने क्या कहा, फ़ारेनहाइट बताया था, बिल्कुल भी नहीं। तो बचा कौन है मेरे प्यारे बच्चों, केल्विन बचा। ठीक है तो ताप का ऐसा ही मात्रक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, केल्विन है। क्वेश्चन नंबर 10 आवर्ती हर्ट्ज किसके बराबर मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल लास्ट में बताया था 1/सेकंड, 1/सेकंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, क्या ये क्वेश्चन भी मुझे करा, जूल भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, पास्कल भी नहीं है, तो बच्चा कौन बचा, एम्पियर बचा। तो क्या बच्चों सातों मूल मात्रक आपको याद है या नहीं है, बस इतना बताओ, सातों मूल मात्रक आपको याद है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलेंगे। घनत्व का मात्रक निम्न में से कौन है, बेटा ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट्स के लिए छोड़ देते हैं। अब आपको बताना है घनत्व का मात्रक क्या है। कि मेरी आज की क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर देना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों आपसे मुलाकात होगी कल। जय हिंद जब तक के लिए, और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद मेरे प्यारे।